यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम का। यहाँ से भी 1 से लेकर 2 प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगर हम सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, सर्वनाम कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही आप समझ सकते हैं। सर्वनाम मतलब ऐसे शब्द जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। तो सर्वनाम कहते किसे आप समझ गए होंगे। अब सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अ रहेगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके सभी सर्वनाम को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो सबसे पहला आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर इसके बारे में बात करें, जब व्यक्ति के नाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सिंपल सी बात है, जब किसी का नाम हम ना लेकर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उस नाम के स्थान पर अर्थ दर्शाए या फिर प्रकट करे तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आपको समझना है, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर देखिए किसी का नाम नहीं आया है लेकिन वाक्य आपका कंप्लीट है। यहाँ पर तुम आया, यही आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अगर बात करें इसके प्रकार की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष और तीसरा आपका होता है अन्य पुरुष। तो ये आपके 3 प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जैसे मैं या हम, मैं, हम, ये आपके उत्तम के अंतर्गत आते हैं। मध्यम में आपका आता है तुम, तुम आपका मध्यम में आएगा, चाहे तुम कहो या फिर आप कहो। और अन्य पुरुष में आपके जो यह वह ये सब बचता है, यह आपका हो जाएगा अन्य पुरुष के अंतर्गत। तो उत्तम पुरुष में आपका मैं, हम, मध्यम में तुम, आप और अन्य में यह और वह है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तम पुरुष के एग्जाम्पल की, उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल होगा, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं आपका क्या है, उत्तम पुरुष आपका हो जाएगा सर्वनाम और ये आपका उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह आपका हो जाएगा हम अपना काम कर लेंगे। ये आपका हो गया उत्तम पुरुष के 2 एग्जाम्पल। अगर मध्यम पुरुष की बात करें, तो मध्यम पुरुष की एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम आया है मतलब ये आपका मध्यम पुरुष है। इसी तरह आपका हो जाएगा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अगर अब तीसरा जो पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है वो आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो वह एक अच्छा लड़का है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, वह एक अच्छा लड़का है जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी तरह वे दिल्ली में रहते हैं, वे दिल्ली में रहते हैं, ये आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो आपका पार्ट है आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देख लेते हैं। दूसरा आपका सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर इसकी बात करें, अगर परिभाषा देखें तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम न लेना चाहें और उनके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो निश्चितता का बोध कराए
तो वह आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यहाँ पर निश्चितता रहेगा। जैसे इसमें आपका आएगा, जैसे निकटवर्ती के लिए आपका क्या हो जाएगा, निकटवर्ती जो वस्तु रहेगा उसके लिए आपका हो जाएगा यह, और दूरवर्ती के लिए हो जाएगा वह। जैसे आप समझिए निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण में, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इसी तरह वह गाय किसकी है, वह गाय किसकी है और यह पुस्तक मेरी है। ये दोनों आपके क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम दर्शाया जा रहा है। देखिए निकटवर्ती के लिए यह है और दूरवर्ती के लिए वह है। आशा करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए होंगे। अगले पार्ट की अगर बात करें तो अगला आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का नाम न लेना चाहें और उनके स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अनिश्चितता का बोध कराए तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी आपका कोई या फिर कुछ, जब इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो अनिश्चय यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा। जैसे कोई आया है, कोई आया है, कौन आया है कंप्लीट ये कंफर्म नहीं है, यह आपका निश्चित है। कौन आया है ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा आपका कुछ की कर लिए बात करें तो दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आशा करता निश्चयवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए होंगे। अगला जो पार्ट आपका वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करें, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने या जानकारी जानने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे आप समझिए दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका साफ साफ दिख रहा है। कौन आपका आया हुआ है, आपका क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसी तरह आप अगर क्या से लेकर प्रश्न करेंगे तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ये भी आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी आपका क्लियर हो गया है। अगला सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, वे सर्वनाम जो दो शब्दों या दो कथन के मध्य संबंध बतलाए उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे जो, सो, जिनका, इस तरह से अगर आपको दिखाई दे शब्द तो आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। इतना आपको समझना है। जो, सो, जिनका शब्द आए तो आपका हो जाएगा क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए जो दवा खाएगा सो ठीक होगा, जो दवा खाएगा सो ठीक होगा। या फिर एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जो परिश्रम करेगा सो फल पाएगा। आशा करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम भी आप समझ गए होंगे। आखिरी जो सर्वनाम आपका वो आपका है निजवाचक सर्वनाम। आइए इसको देख लेते हैं। अगर निजवाचक सर्वनाम की बात करें, परिभाषा की बात करें, जब कर्ता, यहाँ पर कर्ता इस तरह से लिखा जाएगा, स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें आपका आप या स्वयं, इस तरह से अगर शब्द दिखाई दे आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप भला तो जग भला, आपने सुना ही होगा, आप भला तो जग भला। इसमें आपका आप क्या है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम खुद करूंगा या स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, इस तरह से शब्द आए तो भी आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो सर्वनाम कहते किसी इसके प्रकार के बारे में हम चर्चा कर लिए, लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी ये भी आपको समझना है। अगर सर्वनाम की संख्या पूछे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। सर्वनाम की संख्या है 11, कुल 11 सर्वनाम है। कौन कौन सा है आप देख लीजिए, जैसे मैं या फिर हम, ये दोनों एक ही हैं। इसी तरह आपका दूसरा हो जाएगा तुम या आप, ये आपका हो जाएगा 2। इसके बाद आपका यह, वह, कौन, क्या, कुछ,
कोई, जो, सो और आप। इस प्रकार से आपके ये 11 सर्वनाम हैं, मुख्य आपके 11 सर्वनाम हैं। ये आपको याद रखना है कि 11 सर्वनाम आपके जो पूछे जाए कि हिंदी में मुख्य रूप से, मूल रूप से या मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या कितनी है, उत्तर आपका होगा 11। तो सर्वनाम आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई डाउट हो कमेंट आप कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।